हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रकाश परियार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे 29 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी सहायता हो सके। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 22 लाख किसानों को 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया? दोस्तों, ये किया है राजस्थान सरकार ने 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। वो राजस्थान सरकार ने किया है। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में खाड़ी एंड विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन यानी कि KVIC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, विनीत कुमार। आपको ये ध्यान रखना है कि खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्री KVIC के CEO को कौन चाहिए? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया? ये विनोद कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना चाहिए। ये तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में ऑपरेशन टर्ट शील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों, ऑपरेशन टर्ट शील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? भारत द्वारा, यानी भारत द्वारा ऑपरेशन टर्ट शील्ड द्वारा ऑपरेशन टर्ट शील्ड लॉन्च किया। आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में ही ऑपरेशन टर्ट शील्ड लॉन्च किया है, ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चौथा क्वेश्चन ये और ये दे रखा है दोस्तों इसका कि ये किस लिए ऑपरेशन टर्ट शील्ड लॉन्च किया गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसका। ये है दोस्तों कछुआ के संरक्षण के लिए ये लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये ऑपरेशन टर्टल किस द्वारा लॉन्च? भारत द्वारा ये ऑपरेशन टर्टल जो कछुआ के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चौथा क्वेश्चन पड़ा दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल में भारत कहाँ संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजे? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इंडिया संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजी है माली में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान के लिए ये हेलीकॉप्टर भेजे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पांचों क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडियन द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया? धर्मेंद्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दोस्तों, ये इंडिया द मर्डर डेमोक्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दोस्तों। छठा क्वेश्चन छठा क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, छठा क्वेश्चन ये हाल में पत्रकारिता में उत्कृष्ट के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के सम्मानित है। दोस्तों, ये केस विष्णु त्रिपाठी को पत्रकारिता डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन को ये पुरस्कार मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। आपको ध्यान नाम रहने के अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में या किसी भी फिलोसफी के क्षेत्र में आपको ये क्वेश्चन को ध्यान रखने के अधिकतर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों, कि पत्रकारिता में भी एक उत्कृष्ट डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के सम्मानित किया। तो ये विष्णु त्रिपाठी को इस पुरस्कार पत्रकारिता में उत्कृष्ट के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे। सातवां क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित की? बांग्लादेश में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक आयोजित की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। ये 22 बांग्लादेश ने इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एग्रीकल्चर और साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया अफ्रीका हेक्टोन को संबोधित किया? ये तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका यूनेस्को का मुख्यालय आपको फ्रांस के पेरिस में, आपको ये ध्यान रखना, फ्रांस पेरिस सीन नदी किनारे बसा है। आपको पेरिस सीन नदी किनारे बसा है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और इसके हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूनेस्को इंडिया के अफ्रीका हेक्टोन को संबोधित किया। ग्रेटर नोएडा, ये उत्तर प्रदेश, ये कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उपराष्ट्रपति ने धनखड़ ने यूनेस्को अफ्रीका हेक्टन का संबोधित किया, ये ग्रेटर नोएडा में किया है दोस्तों। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ध्यान रखना चाहिए। तो 90 क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कमीशन का उपाध्यक्ष ये भारत, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन का उपाध्यक्ष कौन बना है? तो ये बना है भारत देश बना है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कमीशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कमीशन आयोग का उपाध्यक्ष कौन बन गया है? भारत बना है। आपको ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अब 10वां क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, हाल में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार ये सामंता प्रभु दक्षिण नहीं कि तेलुगु तमिल की फिल्मी एक्टर है जिसका नाम सामंता प्रभु है, और जो कि एक अभिनेत्री है और वो भारतीय अभिनेत्री है जो कि
हमारे साउथ में इंडस्ट्री में अभिनय करती है, तो उसे दक्षिण अभिनेत्री के पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब देता है। आपको ये ध्यान में बहुत अधिकतर क्वेश्चन किया दोस्तों को फिल्मों से या फिर फिल्म इंडस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए दोस्तों। और फिल्मों के संबंधित क्वेश्चन अधिकतर आते रहते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना चाहिए 11 क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, हाल में किस देश की स्टेफनी प्रॉपर पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप अंपायरिंग करने वाली पहली भारतीय बनी फ्रांस। आपको किस देश की स्टेफनी प्रॉपर पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप अंपायरिंग स्टेफनी प्रॉपर पुरुषों के फीफा वर्ल्ड में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी, ये आपको फ्रांस ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 12 क्वेश्चन हमारे ये दोस्तों की हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता मामले में इंदौर के दर्जे पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा। ये किया जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपको ध्यान रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था को मसौदा तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में ऑडिट महानिदेशक, अब ये क्या है की भूमि की डिसीजन पहला राज्य कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ऑडिट महानिदेशक की भूमि का सृजन करने वाला पहला राज्य कौन बना। ये तमिलनाडु बना है। कौन बना है दोस्तों? कौन महानिदेशक। 14 क्वेश्चन दोस्तों हमारे ये हैं कि हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। नाइट स्काई, अधिकतर क्वेश्चन इस तरीके से अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे अभ्यारण्य हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, या फिर जो वन विभाग से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि देखो दोस्तों, हमारे इंडिया में ही न जाने 51 के संबंधित राष्ट्रीय उद्यान है, जिस अभ्यारण्य जिनमें से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, और आपको उन क्वेश्चंस को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब इस तरीके से करंट का क्वेश्चन बन चुका है यहाँ पे कि भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ है स्थित किया जा रहा है। अभी करंट में बना है, तो करंट में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला नाइट, अब यहाँ पे ये याद रखना है पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है, जो कि हमारे भारत देश के उत्तरी क्षेत्र में स्थिति। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही में, अब 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में किसी पेरू की नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। पेरू की राजधानी लीमा है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया ये बेटसी सावेज को। देखो दोस्तों, अधिकतर क्वेश्चन क्या है कि इस तरीके से क्वेश्चन के देश के प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री, पुराने प्रधानमंत्री, नए राष्ट्रपति, पुराने, यानी कि करंट में भी आपको याद रखना चाहिए, और जो कि पुराने जो है प्रेजेंट में और पास्ट में, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। अभी करंट में कौन प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो बेटसी सावेज को। और ये कहाँ के? पेरू की राजधानी लीमा। और आपको इस तरीके से पूरे जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी आपको जितने भी जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी उसकी करेंसी, उसकी मुद्राएं, और उसके वहाँ का संसद, उनका राष्ट्रीय चिन्ह, वहाँ का राष्ट्रीय राष्ट्रीय ज्ञान जो भी है, वो सभी सारी चीज़ें एक कंटेंट बना के उसको याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा हो सके और हमें नॉलेज को मिलता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्या है, हाल ही में किस पेरू की नई प्रधान, अब ये यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया गया है, राष्ट्रपति। अधिकतर क्वेश्चन में इस तरीके से हम कंफ्यूज देखिए, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वहाँ के PM बनाए गए, प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, जो कि पेरू के बेटसी सावेज को प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और ये बेटसी सावेज एक मेन है, आपको ये मतलब नाम से याद ऐसा लग रहा हो ये कोई वुमेन होगी, तो ये वुमेन नहीं, ये बेटसी सावेज एक ये मेन है। तो आपको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि बेटसी सावेज है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो कि 29 नवंबर 2022 के करंट अफेयर क्वेश्चन थे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम, चाहे UPSC, MPPSC या अदर स्टेट की SSC, अदर स्टेट की एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर हमारे चैनल प्रकाश फिजिकेशन वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेता, कि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तों। क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन क्या है कि करंट अफेयर से हमें यहाँ पे कम से कम समय में आपको जो डेली करंट अफेयर्स जो होते हैं, उनको बहुत ही कम समय में याद करने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पे हम फटाफट यहाँ पे इस तरीके से रोज अगर डेली करंट अफेयर से 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं इन करंट अफेयर्स की क्वेश्चन की वजह से हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं मायने रखते दोस्तों। कभी कभी क्या है कि हम पूरे रोज डिटेल में हम पढ़ नहीं पाते दोस्तों, क्योंकि अत्यधिक बहुत सारा कंटेंट होता है, जिसकी वजह से हम पूरे कंटेंट को हम सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, उसको ज़्यादा समय नहीं दे पाते। इसलिए कि फटाफट 5 से 7 8 10 मिनट में अंदर हम 15 क्वेश्चन अगर डेली याद करने की कोशिश करेंगे, तो हमें काफ़ी ही नॉलेज में भी विस्तार होगा। और दोस्तों, हमें कम चीज़ें पढ़ने का मौका मिलता रहे, जिससे हमें हमारे नॉलेज में बढ़ोतरी होती रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये थे हमारे